देखो बच्चों, मुझे पता है यार कि आप लोग डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ने का यूट्यूब पर जो देखने की आदत है, लेकिन खैर एक बार बस मेरे इस बताए हुए ट्रिक को, मेरे कॉन्सेप्ट को और एग्जाम में कैसे मतलब बीट करेंगे, उन सब तौर तरीकों बस एक बार लास्ट तक देखिएगा, फिर जो है आप कुछ कहिएगा। राइट, आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए 11/16 और 0.4375 को जोड़ें तो कह रहा है कि योगफल दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि 11/16 को जोड़ना है। अब देखो 11/16 और इधर को दे दिया और इधर को दे दिया 0.4375, बल्कि ये तो आपको लिखा लिखा आएगा, लेकिन रह गई बात अब 11/16, 11 में 16 का भाग देंगे, कितना लफड़ा हो जाएगा ना। तो हमको कुछ चीज़ें बिल्कुल ही याद होना चाहिए। देखो 11 का जो मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है आपको पता होगा शायद, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे देखो हम लोग 1/16 को हम लोग लिखते हैं 0.0625 लिखते हैं, और इसमें हम लोग यदि 11 का गुणा कर देंगे तो वही होगा। अब इसको में देखो 11 का जब गुणा करेंगे तो क्या होता है, इसको लिखते हैं 5, फिर से इन दोनों को जोड़ते हैं 5 2 7, फिर से 6 2 8 और फिर से यहाँ पर 6 करते हैं। राइट, मतलब 0.6875 और इसको हमको जोड़ना है 4375। अब बताओ ये क्या जोड़ नहीं पाओगे का? 75 दूनी सीधे हमारा 150 दिख रहा है, 8 3 11 1 12 और 6 4 2 से 11 1.125 ऑप्शन नंबर तीसरा जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग तोड़ेंगे। अगर ऐसे आपको तोड़ेंगे तो अगर एग्जाम में है तो केवल आप 11 में क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे और बस इसको करके ऊपर नीचे लिखे कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम मैक्सिमम अगर आपको लगे, थोड़ा ज़्यादा पॉइंट वाला हो तो 20 सेकंड लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। राइट, लेकिन एक्चुअली इसमें भी तो आप जो 10 सेकंड 12 सेकंड आपने टाइम बचाएगा कि नहीं बचाएगा, मतलब जो पर क्वेश्चन का एवरेज आता है उसमें से आपको टाइम बचाना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वर्ग जो दिया है और यहाँ पर कोई टेबल नहीं बनाया, ऐसे दे करके और हमारे माइंड को कंफ्यूज कर देगा। 5 15 15 25 25 35 35 45 ये हमारा जो है 5 वर्ग अंतराल दिया है, और 6 14 18 12 जो है ये इसका जो क्या पूछ रहा है कि हमारा ये बहुलक पूछ रहा है। अब बहुलक का हम लोगों को सीधा सा पता होता है कि जो सबसे ज़्यादा होता है उसी का हम लोग लिखते हैं। चूँकि देखते हैं यदि इसका मिलाएंगे तो हमारा जो सबसे ज़्यादा वाला होगा 25 से 35 होगा, 25 से 35 होगा, और इसका जो क्या है बहुलक जो 18 होगा। इसके पहले वाले को लिख लेते हैं तो यह 14 है और यह जो क्या है 12 है। राइट, बातें समझे। अब देखो हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए बहुलक का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस एफ माइनस F1 अपान का 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। अब देखो क्या है, यह होता है F, यह होता है F1, यह होता है F2, इसका जो बीच का गैप है यह होता है हाइट और यह होता है लोअर लिमिट। राइट, अब हाइट कितना है 25 से मतलब 35 कितना है 10 है। ओके, अब इसको खटाक से तुरंत हम लोग वैल्यू रखते हैं। लोअर लिमिट कितना है भैया 25 है, 25 रख दिए। अब F माइनस F1 मतलब 18 माइनस 14 कितना होगा 4 होगा। 2F माइनस F1 F2 2F मतलब 18 दूना 36, और इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो 14 और 12 कितना 26, 36 में 26 कटेगा 10 आएगा, और हाइट कितना है भैया 10 है। राइट, अब देखो इससे कट कर दिए, यहाँ पर रखे प्लस। अब देखो 25 और 4 बसाएगा तो क्या 29 इतना नहीं हो सकता है। इसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम, मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड। अगर इतना मतलब ये फार्मूला याद है तो उतना भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आपका स्पीड कम है तो भी आप इतना खटाक से कर लेंगे। राइट, बातें समझ आ रही। इस तरीके से आप जो तोड़ेंगे एग्जाम में। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि केवल ट्रिक के सहारे रहते हैं। देखो भैया अगर केवल ट्रिक के सहारे रहोगे ना तो कहीं के पर ट्रिक काम नहीं आती और वहां पर तुम फेल हो जाओगे। इस वजह से ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है। राइट, बातें समझ आ रही है। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है और इन संख्याओं के चतुर्थानुपाती को समरूप त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई के रूप में उपयोग किया जाता है, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, और जब त्रिभुज है तो भैया सिंपल सी बात कर रहा है कि यह 8 है, यह 12 है और यह 18 है, मतलब इसी के कोई समरूप जो एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। लेकिन जो कह रहा है कि इसका समरूप जो भी त्रिभुज बनेगा तो इसका चतुर्थानुपाती जो होगा वही उसका एक साइड होगा।
राइट, उसका एक साइड होगा। तो वो पूछ रहा है क्या, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है कि इसका जो चतुर्थानुपाती आपको पता करना है। चतुर्थानुपाती हम लोग पता करने के लिए ऐसे करते हैं 8:12:18:x, ये तो चतुर्थानुपाती। अब देखो जब हम लोग कट पिट करते हैं तो तुम क्या कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करो जैसे मर्जी करे, लेकिन मैं देखो सिंपल सा, मतलब इन दोनों के नीचे यह 8 आता है तो ऐसे करेंगे 4 दूनी 8 करते हैं और 4 3 12 और 2 9 18, मतलब 9 त्रिके 27, यही होगा और ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। यदि आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो भैया, 18 गुणे 12 करो और अपान में 8 करो, तो भी तो बात वही है, मतलब घुमा फिरा के चाहे जैसे करो, इससे इन दोनों को कट करना है। हमने भी तो कहा इससे इन दोनों को कट करना है, अगर ये पहला गायब रहे इससे इन दोनों को कट करो, मतलब ये दोनों आपस में कट सकते हैं, राइट। बातें समझ आए, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ज़्यादा लिखना ना पड़े। एग्जाम में क्या होता है कि कलम न छूना पड़े, ज़्यादा मतलब मोरली काम यही होता है कि हम लोग क्या करें, मन ही मन में हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8,000 रुपये की राशि को 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो कह रहा है कि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो कौन सा तरीका बेस्ट होगा, ऐसे कई सारे मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड आउट करने के लिए, मैं आपको लेकिन 2 मेथड आपको बताऊंगा। 12.5% का रेट है। अब देखो 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना भाई, 12.5 को हम लोग फ्रैक्शन पर लिख सकते हैं 1/8, यही होता है, मतलब कोई भी जो धन है 8 से 9 हुआ है और 8 से 9 हुआ, चूंकि 2 साल है तो 2 साल में तो ये 8 8 64 और 9 9 81, यहाँ पर ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला है 17 रुपया, ठीक है। यह जो हमारा क्या होता है कि मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है, यह होता है अमाउंट होता है, और यह होता है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या दिया, 8,000 रुपया मूलधन दिया है, मतलब जो है 8,000 रुपया जो 64 की वैल्यू है तो हमारा 17 रुपया पूछ रहे हैं। या तो सीधा सा आप कर सकते हैं, जो भी 17 का मल्टीपल होगा आप जो कर सकते हैं यहीं से, मतलब यहाँ पर देखा तुरंत, लेकिन 17 का मल्टीपल देखना है, 17 का थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्यों ना बेहतर होगा कि हम लोग इसको थोड़ा सा मेहनत करके काट लेते हैं और फिर से उसको कर लेते हैं। देखो क्या होगा कि 8 8 64, ठीक है, यहां पर आएगा 1,000। अब 1,000 को करने के लिए 8 करने 8 8 दूनी 16 8 5 40, अब देखो 7 5 35, यूनिट डिजिट अगर 5 होगा तो बस उसको हम लोग आगे मार के चल सकते हैं। कौन सा यूनिट डिजिट 5 है, पहला ही ऑप्शन 2125, यूनिट डिजिट से काम करके आगे निकल। कौन जरूरी है पूरा मल्टीप्लाई करने का, हर जगह 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 पर ट्रिक तभी काम आता है, कैसा ट्रिक लगाओ जो सॉलिड हो, 100% हो। हाँ, अगर 2 जगह 5 आता तो भैया मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं। लेकिन अगर दूसरा जो अगर हम लोग तरीका और जल्दी अगर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, कह रहा कि चूंकि ब्याज बस पूछा है, ध्यान से देखना भाई, 8,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल दिया है और ब्याज कितना दिया, 12.5%, यही कह रहा है ना, 12.5% ब्याज। अच्छा, इसको जब हम लोग क्या करते हैं कि 2 साल का कह रहा है तो 12.5% का क्या अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकते, 12.5 मतलब 25 हो गया, और यह लगभग जो 12.5 यदि देखते हैं तो 12 बरहम 144, 12 बरहम 144, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट अपन 100 होता है, तो 144 से थोड़ा सा अधिक होता है, हम 150 मान लेते हैं, राइट। तो जब 150 मानेंगे तो 1.5 लगा देंगे, तो मतलब टोटल देखें तो हमारा 26.5% की वैल्यू जो आएगी वही हमारा वैल्यू होगा। अब देखो 8,000 का 26.5% कितना होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना आसान है कि नहीं है, 8 5 40, 8 6 48 4 52, 8 दूनी 16 5 21, राइट, 2120 के आसपास कौन, देखो एक्चुअली तो नहीं निकलेगा लेकिन अप्रॉक्स निकलेगा। अगर पॉइंट में भी आ गया तो हम लोग ए वाला फार्मूला से, क्योंकि जो फार्मूला होता क्या होता है, ए प्लस बी और ए बी अपान 100, यही होता है फार्मूला ना। तो इस मेथड से हमने निकाला, इन दोनों को जोड़ा और ऐसा किया तो अप्रॉक्स वैल्यू, थोड़ा बहुत अंतर आएगा तो 5 रुपये का बस डिफरेंस है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू को तो पहुंच गए। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, अगर मन में पता है तो तुरंत ऐसे और फास्ट होगा, लेकिन कौन सा तरीका बेस्ट होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और एग्जाम में कैसे काम आते हैं, हर तरीके का पता होना चाहिए। सक्सेसिव से क्या होगा कि निकालेंगे तो पहले मिश्रधन आएगा, फिर से घटाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। देखो कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर लंबाई, 6.4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 3 घनाभों को एक के ऊपर एक अदा करके एक नया घनाभ बनाया गया। देखो क्या कह रहा है कि 10.4 है
और 6.4 है और यह 2 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ऐसे जो है चार घनाभों को ना ऊंचाई वाले तीन घनाभों को एक के ऊपर एक रख करके एक बड़ा सा घनाभ बनाया गया है। तो पूछ ला उस घनाभ का आयतन क्या होगा। तो मतलब सिंपल सा एक घनाभ का जो आयतन होगा वही को 3 बार जोड़ देंगे या 3 से गुणा कर देंगे तो वही तो हमारा होगा 3 घनाभों का। मतलब फाइनली यदि देखते हैं तो जो भी हमारा आंसर आएगा 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल पहले हम चेक कर लेते हैं खटाखट, क्योंकि 3 का मल्टीपल करने के लिए जोड़ते ही आपके सामने जो है क्या है, पहला यदि देखते हैं तो 5 3 8 2 10 पहला नहीं होगा, 3 3 6 2 8 दूसरा भी नहीं होगा, 4 1 5 3 8 2 10 तीसरा भी नहीं होगा, चौथा देखते हैं 4 3 7 2 9। मतलब यह 3 का मल्टीपल 100% है कि चौथा ही ऑप्शन होगा। बस ऐसे आगे यहाँ पर देखो 100% है, ट्रिक भी लगाएं तो 100% जहाँ एक्यूरेसी हो भैया वहीं पर काम आएगा, वरना दो जगह दे देता मैच तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता। लास्ट में क्या आता है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस आता है, यूनिट डिजिट से मैच करते हैं, लेकिन जल्द से जल्द करने का कोशिश करते हैं। राइट, अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक ट्रेन जो है 82.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो पूछ रहा 15 मिनट में कितने मिनट की दूरी तय करेगी। देखो इसको मन ही में करने का जरूरत है। देखो कह रहा क्या कि देखो हमको पता है कि भैया यह 82.6 किलोमीटर पर आवर, चूंकि यह 1 घंटे में जा रहा है ना, क्या कर रहा है कि यह जो 1 घंटे में जा रहा था, जब 1 घंटे में जा रहा है तो हमको पूछ रहा है कि 15 मिनट में, तो 15 मिनट में जाने के लिए क्या करते हैं, 15 मिनट इसका 1 घंटे का चौथाई है, तो बस इसी से हम लोग 4 से भाग दे देंगे, वही हमारा काम हो जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8 और 4 छक्के 24, अगर इसको हम मीटर में चेंज करते हैं, 4 छक्के 24 4 पचे 20, मतलब 2065। राइट, देखो कौन है 2065, मतलब 650। कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम लोग करेंगे, या आप चाहते हैं तो ऐसे करो भैया 82,600 ऐसे लिख दिए, या देखा 60 मिनट का है, अब तुम 15 मिनट का करो, बात वही है, 15 चौको 60, तभी हमारे 4 से ही हमारा भाग देना पड़ेगा। जो तरीका, कौन सा तरीका एग्जाम में काम आएगा, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है। जैसे देखा अच्छा 15 मिनट, तो 15 चौको 60, 4 चुका है, तो बस 4 से भाग दे देंगे, काम खत्म। राइट, मतलब 1/4 है तो 4 से भाग दे करके निकाल देंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए एक त्रिभुज का आधार 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कह रहा कि 24 सेंटीमीटर आधार और 2 गुने क्षेत्रफल वाले अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि एक जो है त्रिभुज है, इस क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर आधार है और 20 सेंटीमीटर हाइट है, और इसका 2 गुना क्षेत्रफल का, इसका 2 गुना क्षेत्रफल का एक जो अन्य त्रिभुज है जिसका आधार जो 24 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसका हाइट बताओ। मतलब इसका एरिया जो भी होगा, इसका दूना है, तो इसका हाइट जो है पूछ रहा है। इसका हाइट जो कैसे करेंगे, तो पहले तो भैया इसका तुम क्या करो, एरिया तो निकालो। एरिया निकालने के लिए सीधा अगर आपको तरीका है तो जो भी होगा, मतलब 20 9 या 180 आएगा, या आप लिखो 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे फार्मूला लिखो मूर्खों जैसे, तो काम करो। ये भैया एग्जाम में सब चीज तुरंत देखो ना, इसका आधा कर दो या इसका आधा करके दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 का मतलब किसी का आधा होगा। अब देखो हमने क्या किया, इसका आधा किया था 18 में 180, मतलब इसका एरिया आया 180। जब इसका एरिया है तो यह कह रहा है कि इसका दूना है, तो 360 इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। अब देखो यहाँ से करते हैं तो 2 से होगा 12 और 12 तिहाई 36। इससे आसान क्या हो सकता है। यदि आपको और फास्ट तरीका पता है, थोड़ा सा और मन में ही कर सकते हैं, तो तुरंत करेंगे। अच्छा यहाँ पर 180 होगा, तो 180 मतलब 360, 24 है तो 1/2 से कट जाएगा, तो 12 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर तुरंत करेंगे तो 12 36, जो भी होगा यही आंसर होगा। बातें समझ आ रही। तो इस तरीके से हम लोग मन में भी तोड़ सकते हैं तुरंत, मतलब मन में दिमाग चलाना शुरू करो, वरना आप थोड़ा सा कलम उठाना चाहते हैं तो, लेकिन कोशिश यही करना होता है कि आपको कलम ना उठाना पड़े। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। ऐसे ही तरीके का आप अगर इस्तेमाल करेंगे मन वाला, तभी तो भाई सफल है, वरना अब तो भाई कंपटीशन बहुत हार्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह कि एक व्यक्ति में पहले जो 15% की वृद्धि की जाती, फिर 20% की कमी की जाती है। यदि उसका मूल वेतन 40,000 रुपये था, तो उसका अंतिम वेतन क्या होगा। देखो मूल वेतन हमारा कितना है, 40,000 रुपया है। राइट, 40,000 रुपया है। कह रहा है कि पहले 15% की कमी की गई, फिर जो है
सॉरी 15% की पहले वृद्धि की गई है, पहले 15% की वृद्धि की गई, फिर जो 20% की कमी की गई है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सक्सेस फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, ए बी वाला रूल। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, ए बी वाला रूल यदि हम लोग लगाते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके 100 से करेंगे तो 15 दूना 30, 300, और 300 में 100 से भाग देंगे, मतलब टोटल हमको क्या होगा, 8% की कमी आएगी। अब देखो हमको जब 8% की कमी आएगी तो चाहे इसमें 8% निकाल के तुम घटा दो या 92% जोड़ दो, यही होता है ना। जब 8% की कमी होगी तो क्या होगा, 8% की कमी मतलब या तो तुम 8% निकाल के घटा दो या तो इसका 92% निकाल दो। तो 92% हम लोगों को निकालने के लिए क्या करेंगे, 92 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, राइट, 36,800 आएगा। लेकिन अगर हम लोग 8 अगर निकालते हैं तो 8 चौको 3200 आएगा ना, मतलब 3200 रुपये यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो भी हमारा बात तो वही आएगा 36,800। तो आपको जो मेथड आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं, राइट। बातें समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए लिखा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर लंबवत है। समचतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर लंबवत है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो समचतुर्भुज है भैया, चारों साइड बराबर होते हैं, यही कह रहा है। कह रहा है कि एक विकर्ण जो दूसरे विकर्ण से 10 सेंटीमीटर लंबा है, इसके डायगोनल जो है, एक अगर मान के चलते कि यह x है तो दूसरा क्या है, x प्लस 10 है। ओके, कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखो जो भी हो हम ये नहीं जानते, हाँ बस इतना पता है कि दोनों के में अंतर जो 10 सेंटीमीटर का है। तो हम लोगों को फार्मूला जो पता होता है कि 1/2 d1 इंटू d2 होता है, और यहाँ पर जो दिया है 600 दिया है। यदि हमारा d1 और d2 करते हैं, d1 और d2 करते हैं तो 6 दूनी 1200 होगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखें। अब देखो कह रहा है कि भैया जो भी मतलब ये डायगोनल है विकर्ण, उन दोनों के बीच में 10 का जो है डिफरेंस है। तो इसका हम लोग कुछ ऐसा जो फैक्टर करें जो 10 का डिफरेंस है, तो 40 × 120 मतलब 10 का डिफरेंस आ गया। अभी हमारा क्या होगा, यही हमारे डायगोनल हो गए। जब यही डायगोनल हो गए तो पूछ रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। और जब डायगोनल हमारा हो गया एक, तो जब एक डायगोनल हमारा 30 है तो 30 का आधा यहाँ पर होता है 15 और 40 का आधा होगा 20। अब हमको सीधे पता है 15, 20, 25 का जो ट्रिपलेट बनता है, तो चूंकि सबका साइड सेम होता है तो 25 में जब 4 का गुणा कर देंगे, परिमाप पूछा है तो 100 सेंटीमीटर होगा। ऐसे हम लोग करेंगे, वरना तुम भैया x और x + 5 x + 10 लिख करके करोगे तो ऐसे नहीं होगा। हमको इतने टाइम में करना है, 15 मिनट है तो ऐसा करो कि 14 मिनट तक जाते जाते हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाना चाहिए, तभी प्रॉब्लम जो है समझ आएगा कि हाँ इतना फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट और 20 और 15% के दो क्रमुक छूटों के बीच का अंतर जो 70 रुपये है, तो करा अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दो छूट दे रहा है, दो प्रकार का छूट दे रहा है। एक जो कर रहा है कि भैया तू आ 35% का छूट ले जा, और फिर से कर रहा ना तो भैया 20% और 15% के दो लगातार छूट ले लेगा, कौन लेगा तू। लेकिन कह रहा कि दोनों में जो भी है वो अंतर जो है 35 मतलब 70 रुपया। अच्छा 20 और 15 का जब छूट निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब 20 और 15 का जब छूट निकालेंगे तो आएगा 35 और माइनस का 15 दूना 30, मतलब 3 घटा देंगे तो मतलब टोटल जो है 15 दूना 30 मतलब 32%, राइट। और देखो 35% है यहाँ पर, 32% छूट यहाँ पर, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 3%। अब यह 3% की वैल्यू कितना दिया 70 रुपया। हाँ, तो पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो सीधा सवाल है, अंकित मूल्य भैया 100 ही है, तो 70/3 और 3 × 100। अब ये का काम कर सकते हैं, मतलब यह 7000 आएगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, मतलब ऐसे कुछ आएगा। जो वैल्यू होगी वैसा ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, राइट। बातें समझे, इस तरीके से हम लोग करेंगे भाई, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो मन में ही खा देख सकते हैं 35 है और 35 और बच्चा 15 और 20 का सक्सेस हुआ तो 3% का डिफरेंस आएगा। ओके, अच्छा अगला जो है, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15 और 27 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष न छोड़ता है। देखो कह रहा है कि 15 और 27 से विभाजित होने पर समान शेष पद, हम लोग क्या करते हैं समान शेष का रहा है तो भैया 15 और 27 का हम लोग क्या करते हैं, ये एलसीएम निकालते हैं। जैसे एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27। इसका देखते हैं तो 9 × 5 = 45, 135
और जो भी आएगा हमारा कह रहा कि हमारा मतलब 9 रिमाइंडर छोड़ता है, और जब 9 रिमाइंडर छोड़ता है तो वह क्या होना चाहिए, 11 से मतलब कटना भी चाहिए। तो जो भी आएगा 135 के प्लस का 9 और हमारा 11 से कटना चाहिए। अब के का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रखें, वही जो अब जो भी संख्या आएगी उसका हमको सम कह रहा है। अच्छा, यदि हम देखते हैं कि 135 अगर के की जगह 1 रखते हैं तो 135 प्लस का 9 जैसे करते हैं तो 144 आएगा। 144 का 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं कि 144 से दिया था तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर छोड़ता है, तो 11 करना 11 और 3 4 मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है 1 छोड़ता है। जब यहाँ पर रिमाइंडर 1 छोड़ता है तो एक के की वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो जब के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 270 और प्लस का 9 तो देखते हैं तो 279 आएगा। यहाँ पर जब भाग देंगे तो 11 दूना 22 और 5 ना 11 5 55 मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 4 छोड़ा। यहाँ पर मतलब देख रहे हैं जो रिमाइंडर जो छोड़ रहा है 3 का गैप छोड़ रहा है छोड़ा है। मतलब यदि देखते हैं तो 1 छोड़ा 4 छोड़ा, तो जो भी हमारा रिमाइंडर अगर आता है वह 11 से अगर कट जाता है तो भैया जितना बार में कटेगा वही उससे से मल्टीप्लाई कर देगा। हमने देखा कि 1 आया, 4 आया, फिर से 4 3 7 आएगा, 7 3 10 आएगा, 10 13 16 19 22। अब देखो 22 हमारे 11 से कट जाएगा, 22 हमारा 11 से कट जाएगा तो सिंपल सी बात है भैया हमारा कितना टाइम में गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 2 8 मतलब 8 बार में। तो बस मतलब यहाँ पर 8 की वैल्यू हम लोग रख देंगे वही आएगा। अब देखो 8 की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो 135 गुणे 8 प्लस का 9। अब देखो 8 5 40 और 8 3 24 4 28 और 8 करने 8 8 2 10। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 1089 होगा, तो 9 8 17 1 18 जो इसका सम हो जाएगा। अब देखो इतना लंबा हम लोग नहीं करेंगे, तो बस मैं समझाने के लिए कर रहा, बल्कि ये सब काम जो है ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, मन में तुरंत कर 144 आएगा। जैसे देखा 135 ना 144 11 से देखा, अच्छा 135 में 2 के रखेंगे तो 270 279 आएगा। अब गैप देख लिए। अच्छा, कुछ और तरीका क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो यहाँ पर एक पहला आया और मैंने देखा 3 का गैप है, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ के और 1 के साथ जोड़ेंगे, जो कट जाएगा वही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 7 21 7वां बार में जो टेबल पढ़ रहे हैं तो जोड़ करके हमारा होगा, तो कुछ 7 बार यह और 1 बार वहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करने पर होगा। तो जैसे आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे जो भी हो थोड़ा सा यह जब मल्टीपल के टर्म में दे देता है ना तो भैया थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इतना जाने अगर सिंगल सा 1 या 2 बार में देता है तो तुरंत आंसर आ जाता है, लेकिन जब दे देगा 8वां 9वां 11वां 12वां 15वां मल्टीपल दे देगा तो भैया प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा यह टाइम टेकिंग हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यदि x और y का मध्यानुपाती 12 है, देखो कह रहा है कि यदि x और y का मध्यानुपाती 12 है, x और y का अनुपात जो है 1:4 है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि x और y के बीच में जो रेशियो दिया 1:4 दिया है, चूंकि इसका अगर मध्यानुपाती करते हैं तो 4 आता है अर्थात 2, और इस 2 की वैल्यू जो 12 दिया है मतलब 6 गुना है, तो x की वैल्यू पूछ रहा था इसका भी 6 गुना कर देंगे तो 6 आंसर आएगा, बस काम खत्म है। राइट, दूसरा पूछता तो 6 चौको 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यह जो दिया है 5x प्लस 3y अपान में 5x माइनस 3y इक्वल टू 7/3 दिया है और x टू y का मान पूछा। इसमें जो वैल्यू देखो क्या कह रहा है, 5x प्लस 3y दिया है ना, देखो 5x प्लस 3y और नीचे दिया है 5x माइनस 3y इक्वल टू आएगा 7/3। अब देखो क्या किया है कि हम लोग या तो इसको सॉल्व करें, लंबा लंबा इक्वेशन बनाए, या वैल्यू जो नीचे दिया है रख करके सेटिस्फाई कर। अब वैल्यू हमको सब में नहीं रखना है, बस ऊपर वाले में चेक कर लेंगे और 7 का अगर मल्टीपल आ गया तो बस वही आंसर होगा। राइट, पहला हम लोग देखते हैं कि x इक्वल टू 2 और 3 दिया है, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 9, 10 ना 19, 7 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा दी देखते हैं तो 5 और 3 है, तो मतलब यहाँ पर रखते हैं 5 और यहाँ पर रखते हैं 3, तो 5 5 25 और ना 25 ना 34, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। तीसरा देखते हैं 3 और 5 रखते हैं तो 5 3 15 और 15 दूना 30, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। चौथा देखते हैं 3 और 2 है तो 5 3 15 और 3 दूना 6 15 6 21, 7 का मल्टीपल है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। राइट, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर सॉल्व भी आप करना चाहें
है तो ऐसे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मतलब लफड़ा है। राइट, बातें समझ आ रही। तो कौन सा तरीका बेस्ट होता है उन सब चीज़ों को करना और पहचानना जरूर, कौन से समय कौन सा ट्रिक काम करेगा उस चीज़ों को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर दिया है और अन्य दो भुजाओं से इस विकर्ण पर डाले गए लंब क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अब जो भी कह रहा है चतुर्भुज है, ठीक है, जब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के हमको पता है अगर समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और डाले गए लंब है, तो जब लंब है तो भैया 90 डिग्री कह ही रहा है, तो जब 90 डिग्री कह रहा है तो पक्का वह समचतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि यही लोग जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब लंबवत होते हैं तो बस एक कंफ्यूज करने के लिए भैया दिया है, मतलब एक दिया है 36 या और कह रहा है कि डाला गया लंब है, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो जब लंब है तो पक्का सीधी रेखा में होगी, और जब सीधी रेखा में होगी तो इसकी लंबाई दिया है 20 और इसकी लंबाई दिया है 10। या यदि आप जो अगर नहीं दिया है तो ऐसे देता रहे, ऐसे भी अगर फिगर आ जाए, मतलब अगर यह दिया 36, ठीक है, और यहाँ से ऐसे दे दिया 20 और यहाँ से ऐसे दे दिया 10, तो भी हम लोग वही काम करेंगे। ठीक है, बातें समझ आ रही है। बस यहाँ पर भी वही काम करेंगे। देखो यहाँ पर करेंगे 1/2 d1 d2 करेंगे, यहाँ पर भी देखो 36 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे 30 आएगा, तो सीधे कट कर देंगे तो 18 3 54, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ा ही जाता, मतलब सीधा सा बात है भैया, वही तो आया। चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, तो बात तो बराबर ही होगी। 18 3 54 मतलब 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं फाइनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16वां नंबर। अवजोत ने 73,450 रुपये की राशि जो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की है, जहां ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो कह रहा है 2 वर्षों बाद नवजोत को कितना राशि प्राप्त होगी। देखो 20% दिया है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 20% को हम लोग यदि करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/5, मतलब यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 का करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं। 73,450 रुपया है और गुणे 6/5 और यहाँ पर 6/5 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं 25 से इसको कट करेंगे, लेकिन थोड़ा क्या मतलब यूनिट डिजिट वाला यहाँ पर काम कर सकता है क्या, 5 से मतलब 25 से काटेंगे, फिर से थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इससे और तरीका आसान हम लोग करते हैं। 20 है तो डायरेक्ट हम लोग सीधे लिख सकते हैं 120/100 और यहाँ पर 120/100 इस तरीके से लिखते हैं। थोड़ा मतलब कट पीट कम करना पड़े, ये 0 0 काटना आसान होता है, 1 0 से 1 0। अब देखो यहाँ पर 7,345 बचा। अब यहाँ पर 12 से यूनिट डिजिट खत्म करने का मतलब इस 0 को खत्म करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि 12×5 60, जैसे गुणा करेंगे तो 12×5 60 0 आएगा, ये 0 कहानी खत्म हो गया जाएगा। 12×5 60 और 12 को 48 और 48 6 54, बस इतना ही मल्टीप्लाई करना है। 12×5 60 और 12 को 48 6 54, मतलब इस 0 से इस 0 खत्म होगा, इस 12 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका करेंगे तो 12 को 48 मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। राइट, बातें समझ आई। तो इस तरीके से हम लोग खटाखट तोड़ेंगे, वरना आप जो पूरा साल करेंगे भाई ना तो आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा। तो हमको क्या करना है कि साल करने से बचना है। ओके, साल यदि करने से बच गए और कुछ ट्रिकी अगर कुछ मल्टीपल कुछ ऐसे ट्रिक लगा के यूनिट डिजिट से अगर काम आगे बढ़ाते हैं तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई ना रोक सकता है। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने देखो, 2 पाइप ए और बी है, एक टैंक को क्रमशः 1 और 1/3 घंटा, देखो ये लैंग्वेज थोड़ा बदल दिया, 1 और 1/3 घंटा तथा 2 घंटे में भर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 1 और 1/3 घंटा, 1 और 1/3 घंटा मतलब इसको हुआ 60 मिनट और 1/3 मतलब क्या हुआ 20 मिनट, मतलब 80 मिनट। मतलब ए जो है कितना मिनट में भर सकता है 80 मिनट में, और बी जो है कह रहा है कि 2 घंटे मतलब 120 मिनट में। इसका यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 8 3 24 240 होगा, 8 3 24 12 2 24 करा के दोनों मिलकर के कितने भरेंगे तो 5 को 20 5 8 40 48 मिनट में दोनों मिलकर के भरेंगे। राइट, ये बस थोड़ा सा लैंग्वेज जो चेंज किया था बस उसके लिए हमने आपको बताया। देखो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोहन की आयु उसके बेटे से 4 गुना है। इसको देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर मोहन है और यहाँ पर उसका बेटा है, तो मोहन की आयु कह रहा है कि उसके बेटे से 4 गुना है। 3 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके बेटे से 7 गुनी होगी। 3 वर्ष बाद जो है मोहन की आयु उसके बेटे से 7 गुनी होगी। अब देखो 3 वर्ष बाद कह रहा है ना। अब जैसे देखो हमको ये सब चीज़ें दे करके नहीं, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए खोया हूँ, लेकिन एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कह रहा है कि पहले वर्तमान आयु है, लेकिन 3 वर्ष बाद उसका जो है
7:1 का रेशियो हो जा रहा है। तो जो भी पूछ रहा है मोहन की वर्तमान है, तो जब मोहन तो भैया यही है ना, मोहन तो यही है, मतलब वर्तमान में देखेंगे तो 4 का मल्टीपल है, वर्तमान में देखेंगे तो 4 का मल्टीपल है, 3 वर्ष बाद देखेंगे तो 7 का मल्टीपल। और जो भी आंसर हमको दिया है कि भैया क्या चीज़ का दिया है, हमारा वह प्रेजेंट आई दिया है। अगर प्रेजेंट आई में 3 साल जोड़ करके, क्योंकि कह रहा 3 साल बाद, 3 साल जोड़ करके देखेंगे 7 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर मार के आगे निकल चलो। लेकिन अगर 7 का आंसर 2 मिल जाता है तब तो सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, बातें समझे। मैं ट्रिक बताता हूँ लेकिन कब काम करेगा इस चीज़ को समझना जरूरी होता है। राइट, पहला हम देखते हैं 40 में 3 जोड़े तो क्या 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। दूसरा में 60 में 3 जोड़ेंगे तो 7 से कटेगा, 60 3 63, 7 9 63 पक्का कटेगा। तीसरा में 44 3 47, 7 से नहीं कटेगा। और तीसरा में 52 3 55, 7 से नहीं कटेगा। मतलब 7 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन होगा 3 जोड़ने पर, ऑप्शन नंबर दूसरा। और ऐसे ही हम लोग तोड़ेंगे एज वाले प्रॉब्लम को, वरना भैया सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। तुरंत देख लो 7 का मल्टीपल कौन होगा? 3 जोड़ने पर। कभी कभी वर्तमान से हम लोग कंपेयर करेंगे, जिसमें 8 नंबर आ जाता है उसका मल्टीपल हम लोग चेक करके आगे निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2400 रुपया है और इसे 10% और x% के 2 क्रमिक छूटों के बाद जो 1728 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान कर पूछ रहा है। देखो 2400 रुपया है, राइट। पहले जो है 10% का छूट दिया गया, पहले जब 10% का इसका छूट दिया जाएगा तो कितना रुपया घटेगा? 240 रुपया, 10% का छूट। और 2400 में से हम 240 जब घटाएंगे तो कितना होगा? 2160 रुपया होगा। फिर से कह रहा फाइनली उसे 1728 रुपये में बेचा गया। अब 1728 रुपये में बेचा गया तो यही हमारा परसेंटेज पूछ रहा है, आखिर कितना परसेंट। लेकिन हम लोग यहाँ पर तो अब पता कर सकते हैं कि कितना रुपया कम में बेचा है। तो देखते हैं 1728 और 17 4 21, 400 और 432। तो यहाँ पर जो बचेगा 432 रुपया कम किया है। चूंकि अब यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि 432 बट्टा 216 करो, लेकिन थोड़ा सा माइंड याद दौड़ाओ क्या हो सकता है। 2160 है, इसका जब 10% जब निकालते तो बस एक ही जीरो तो खत्म करते हैं, एक जीरो खत्म करेंगे, मतलब इसका 10% की वैल्यू जो हमारा 216 रुपया है। तो जब यह 10% की वैल्यू 216 है तो 20% की वैल्यू 432, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? माइनस का 20%, मतलब 20% डिस्काउंट दिया। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कम सोचो कि क्या हो सकता है मन में ही। ये सब चीज़ें तुरंत हम लोगों को परसेंटेज निकालने का, ये सब चीज़ें तो खैर परसेंटेज पर तो बहुत ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए, देखते ही बता दो हाँ कितना परसेंटेज हो सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं की लंबाई 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 42 और 18 दिया है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर, तो लंबी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होता है? देखो क्या होता है कि समांतर जब दिया रहता है ना, तो समांतर चतुर्भुज का जो हमारा एरिया होता है, तो एरिया तो डायगोनल होता है, लेकिन एक एरिया होता है कि उसकी लेंथ में हाइट का मल्टीप्लाई कर दो या विड्थ में हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जो समझो यही एरिया होता है। राइट, लेकिन कह रहा है कि इसका क्या दिया है कि एक 42 सेंटीमीटर दिया है और यह 18 सेंटीमीटर दिया। छोटी भुजाओं से इसका हाइट जो है करे 21 सेंटीमीटर दिया, छोटी भुजाओं से या 21 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि बड़ी भुजा से जो क्या होगा उसका हाइट पूछ रहा है। अब देखो क्या कर रहा है, यह छोटी भुजा यही है 18 है, तो 18 मतलब 18 के रिस्पेक्ट में हाइट दिया है, 18 के रिस्पेक्ट में हाइट दिया है और इसके रिस्पेक्ट में हाइट पूछ रहा है, तो लंबाई के रिस्पेक्ट में हाइट पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एच ना पता कर लेंगे। यहाँ से देखो 21 दूना 42 और यहाँ से 9, मतलब एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। राइट, इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे, वरना भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और फार्मूले भी कुछ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं जो दिया 26, 28 और 30 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कितना यार, मतलब 26, 28 और 30। राइट, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि इसको हम लोग 2 से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आता है 13, यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर आता है 15, मतलब 13, 14, 15 किसी का ट्रिपलेट भी नहीं है। जब किसी का ट्रिपलेट नहीं तो भाई हीरोन्स तो फार्मूला लगाना पड़ेगा। और जब हीरोन्स फार्मूला लगा रहा था 2 को हम लोग साइड में रख देते हैं, ये छोटा नंबर आ गया तो इसको थोड़ा निकालना आसान होगा। अब यहाँ पर यस निकालते हैं, तो जब यहाँ से यस निकालेंगे तो 15, 14, 29 और 29, 3, 32, 10, 42 और 42/2 मतलब आ गया 21। यह वैल्यू हो गई यस की। राइट, अब हम लोग रूट में करते हैं। रूट में जब करते हैं तो 21, 21 में 13 का 8, 21 में 14 का 7 और 21 में 15 का 6। ओके, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 3 × 7 लिख सकते हैं। यहाँ का 2 यदि यहाँ पर आता तो इसको 16 हो जाएगा और यहाँ पर
जो है 7 बचेगा ही, और यह हमारा यहाँ का 3 आएगा। अब देखो क्या हुआ कि 7 2 बार, 3 2 बार और 1 बार 4, तो 7 3 21, 21 चौको 84। चूंकि हमने 2 बाहर लिया था तो जब वर्ग निकालते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौको 16, 4 बटे 32, 1 33, 336 वर्ग सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे थोड़ा सा मतलब निकालना पड़ गया ना। तो ये जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करें, बल्कि ये सब चीज़ें तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़े करेंगे भी तो आपको हो सकता है यह क्वेश्चन जो 35 सेकंड 40 सेकंड जा सकता है, राइट। लेकिन 1 मिनट तक भैया नहीं जा सकता है, आपका स्पीड फास्ट होना चाहिए। ये सब तो मन में ही कर लो, बाकी बस यही करने की जरूरत रहेगी ना, तो इसको जितना जल्दी आप कर लो बस काम खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, अखिल जो है 14 घंटा में एक यात्रा पूरा करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा आधा भाग 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, राइट। अच्छा देखो, कह रहा है कि यह टोटल 2 डिस्टेंस है, यह डी है और टोटल यात्रा जो 14 घंटा में जाता है। टोटल यात्रा कितना घंटा में जाता है? 14 घंटा में। और आधा यह जो 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और आधा जो है यह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज स्पीड। देखो क्या होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू यदि देखते हैं तो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो इसका एवरेज स्पीड हम लोग निकाल करके बस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एवरेज स्पीड जो निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 2s1 s2 मतलब 30 गुणे 40 और बटे 40 प्लस 30, ऐसे लिखेंगे 30 प्लस 40, मतलब जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, स्पीड हो गया। टाइम कितना है भैया, 14, 0 से 0, 7 दूनी 14। अब इसको मल्टीप्लाई ना कर पाओगे, 2 3 6 6 चौको 24, 24 दूनी 48, 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगा। ऑप्शन नंबर पहला। इस तरीके से हम लोग करेंगे। फाइनली कुछ करना ही नहीं था, एवरेज स्पीड निकाल के और 14 से मल्टीप्लाई कर देना था। बात समझ आई? ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है बहुत आसानी से खटाखट जो है तोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, आवर्ती दशमलव 0.363636 के सरलता रूप में परिवर्तित कीजिए और इसके बाद इस भिन्न को 1/3 के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 0.363636, इसको पहले भिन्न में चेंज करो और 1/3 से कितना अंतर है वो बता दो। देखो कह रहा है कि इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो सीधा सा बात है, इसको ऐसे बार लगा देंगे और जब बार लगाते तो जितना पर बार लगा रहता है उतना नीचे 9 लिख देते। इसको कट करते हैं तो 9 चौको 36 और 11, मतलब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कोई 4/11 है। हाँ, दूसरा ऑप्शन में 4/11। आप लोग मार के आगे निकल जाए क्योंकि और कुछ में है नहीं। लेकिन अगर मान के चले इसका डिफरेंस भी अगर हमको करना रहे तो 4/11 और 1/3 का जब डिफरेंस करेंगे तो 4 × 12 और 11 का 11, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 1/33। ओके, इस तरीके से हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक ट्रेन जो 1495 मीटर लंबी है और 54 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 2.8 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई के बीच का अंतर बताए। देखो यहाँ पर बहुत सवाल सिंपल है, लेकिन खैर जो है कुछ बच्चे घूमते हैं और यहाँ पर टाइम जो मिनट में दे दिया था इस वजह से मैंने लिया। देखो क्या है कि टाइम इक्वल टू जब फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्योंकि यहाँ पर जब प्लेटफार्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई चलेगी तो दोनों जोड़ देंगे। टाइम कितना लगा है, 2.8 मिनट। इसको हमने सेकेंड में चेंज कर दिया तो 60 से, और कह रहा है कि 1495 मीटर जो इसकी लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई तो पता नहीं है, इसका एक से लिख देते हैं। स्पीड जो हमारा दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से देते हैं 54 किलोमीटर आवर, और हमने क्या कर जब इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18 × 54 3 × 25 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखो इस 15 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो जैसे देखते हैं तो ये 0 अगर हटाएंगे तो यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, मतलब 15 छक्के 90, 15 छक्के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और इस 90 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 8 = 72 और 9 × 2 = 18, 60, 25 मतलब 2520 आ जाएगा, राइट। 2520 आ जाएगा। अब इस 2520 मतलब 1495 प्लस का यक्स। अब इसको यक्स इक्वल टू जब करेंगे तो घटाएंगे, मतलब 1500 और मतलब 25, 1000, 1020 मतलब 1025 आ गया किसका, प्लेटफार्म की लंबाई। तो पूछ क्या रहा था, ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई के बीच का अंतर। अब देखो क्या हम लोग 1495 और इसके बीच का अंतर ना पता कर पाते। यह जो प्लेटफार्म है यह क्या है,
प्लेटफार्म की लंबाई है और यह जो ट्रेन की लंबाई, इन दोनों के अंतर पूछ रहा। देखो सीधा देखते हैं, अगर 1500 है, इसको मान लेते हैं 1500 है, तो 1000 और 400, 400 सीधे दिख रहा है, 95 में से 25 गया तो 470 मीटर जो है ये हमारा मतलब दोनों का अंतर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन। राइट, देखिए आपके सामने जो है कह रहा है कि 3.25 और 2/1/2 4.75 का औसत पूछ रहा है। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, देखो क्या कर रहा है कि 3.25 है और 2/1/2 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, 2.50 और 4.75 इसका औसत पूछ रहा था। हम लोग जोड़ देते हैं ना, ये जो 4.5 रुपये या 3.25 रुपया, तो 4 3 7 1 8 रुपये, 8 2 10 मतलब 10 रुपया 50 पैसा आ गया। 3 लोगों में बांटना है तो कितना आएगा, मतलब 3.5 रुपया आएगा। बस ऐसे काम हम लोग करते हैं। राइट, तो इस तरीके से आज का 25 क्वेश्चन का जबरदस्त प्रैक्टिस रहा, और किस तरीके से करेंगे, कैसे 60 तरीके से क्या ट्रिक हो सकता है, कौन सा कहाँ पर अप्लाई होगा, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही बेखूबी से बताया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का यह सेशन जो बहुत ही अच्छा लगेगा और ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अगर आप लोगों का प्यार और भरोसा रहेगा ना, तो वास्तव में मैं इससे ज़बरदस्त और बेहतरीन मैं क्लास लेकर के आऊँगा, जो वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक